दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अभी सुजलॉन एनर्जी को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर, 100 मेगावाट का एक नया ऑर्डर। अभी पिछले 3 दिन पहले ही इनको एक और केपी ग्रुप की तरफ से ऑर्डर मिला था और अब एक 100 मेगावाट का और नया ऑर्डर मिला, यानी फिर से ऑर्डर की लाइन लगने लगी है। जिस तरह से मई महीने में हमने देखा था कि लगातार ऑर्डर मिल रहे थे, वैसे ही फिर से संभावना बनने लगी है। तो क्या आप सुजलॉन में फिर से एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा? वैसे ही ये अपडेट बहुत लेट आई और इस वजह से आज इसका बाजार पर इतना असर देखने को नहीं मिला, लेकिन मंडे को इसका बाजार पे जरूर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे सुजलॉन एनर्जी लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, लोगों को इसने मालामाल किया है। और जैसे कि अगर आप देखें तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कमर कस ली है और इसके लिए लगातार एक के बाद एक अपडेट निकल के आ रही है। वो इशारा कर रही है कि इस सेक्टर में तेज़ी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उन्होंने एक बड़ी मदद का ऐलान किया इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 66,140 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 581 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, यानी 0.89% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में तो शानदार तेजी थी, लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट थी। 25,332 के स्तर पे 0.01% की गिरावट थी। गिरावट मामूली थी, लेकिन फिर भी आज एनर्जी सेक्टर नहीं दौड़ा और इस वजह से थोड़ा सुजलॉन के स्टॉक में भी सुस्ती रही, लेकिन बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी बहुत शानदार हुई है। स्टॉक की शुरुआत 17.65 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 17.55 की थी। इंट्राडे में 17.30 का लो भी बना, यानी स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर खरीदारी के दम पे इसने 17.90 का हाई भी बनाया, यानी फिर से 18 के स्तर के आसपास गया। अंत में 17.65 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.57% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे इस स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया, यानी करीब 202% का बम्पर रिटर्न, यानी यहाँ पे दुगना नहीं बल्कि 3 गुना रिटर्न दे चुका है। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो 76% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, सिर्फ 10 रुपये के आसपास स्टॉक था। 1 मंथ की भी बात करें यहाँ पे तो 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 14 के आसपास स्टॉक था। तो लगातार रिटर्न पॉजिटिव है। सिर्फ 5 दिन की भी बात करें यहाँ पे 2.32% की आपको तेजी देखने को मिलेगी, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 3 बजे के आसपास 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी को एक नया और ऑर्डर मिला है। ये 100.8 मेगावाट का ऑर्डर है जो एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको मिला है और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इनके लिए। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। तो यहाँ पे 48 विंड टर्बाइन सप्लाई करने हैं कंपनी को, जो 2.1 मेगावाट का ईच होगा। और प्रोजेक्ट देखें तो ये जो प्रोजेक्ट लगाना, ये वेलियानी फेज़ 2, ये करूर डिस्ट्रिक्ट और देख सकते हो कि वेनगई मंडलम जो त्रिची डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, और इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 100.8 मेगावाट की। और इस प्रोजेक्ट को 2024 मार्च तक कंप्लीट करना है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा उसका कैप्टिव कंजम्पशन और इसके अलावा पावर C&D कस्टमर के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 65,000 हाउस होल्ड्स को बिजली दी जा सकती है और करीब 2.58 लाख टन्स कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। अब इस मौके पे जेसी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन का, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यह पहला ऑर्डर हमें एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिला है। एवर न्यू एनर्जी की बात करें, इंडिया की ये फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है और इन्होंने हमारे पे भरोसा किया है और हमारे साथ में अब यहाँ पे संबंध जोड़ा है, तो ये आगे लंबा भी चलेगा। इस मौके पे वेंकटेश आर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एवर न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, उनका कहना है कि हमारा एक ही ध्येय कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल करना। और हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सुजलॉन एनर्जी जो इंडिया की लीडिंग कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर की, उसके साथ में हमने बिजनेस टाइप किया है और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। सुजलॉन एनर्जी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने प्रोडक्ट बना रही है, यानी पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनेंगे और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसीलिए हमने सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप किया है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ये सुजलॉन के लिए। और
इससे बैलेंस देखें तो केपी ग्रुप की तरफ से भी इनको 47 पॉइंट मेगावाट सीरीज का एक विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है, गुजरात के लिए इनको कंप्लीट करना है, और ये अभी 2-3 दिन पहले रिसेंटली मिला है। साथ में कंपनी 2000 को भी इसकी फंड रेजिंग भी करने जा रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट जिस तरह से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए इन समय फंड की जरूरत होगी, और कंपनी अपने कर्ज को पुराना चुका के कर्ज मुक्त भी होना चाहती है, और इसके लिए एनसीडीएस के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर सकते हैं। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसकी जो 21 की प्राइस दे रहे कि बहुत जल्द 21 को पार कर सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। वैसे प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो 10 से 12 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन वैसी संभावना बहुत कम है। जिस तरह से ऑर्डर एक के बाद एक मिल रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यानी उनकी जो बैंक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए करीब 1 बिलियन यूरो मदद करने की ऐलान किया है। यानी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी इंडिया के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देख दो कि इस मौके पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पीटर का कहना है कि आने वाले सप्ताह में हम G20 इवेंट्स के लिए इंडिया जा रहे हैं, और इस मौके पे ये इंडिया को फंड प्रोवाइड करने के लिए औपचारिक घोषणाएं करेंगे, और इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से सरकार ने गोल सेट कर दिया है कि नेट जीरो कार्बन पे जाना है, ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने भी हाथ बढ़ाया और एक बड़ी हेल्प करने की तैयारी कर दी है। इंडिया को एक बड़ी हेल्प मिलेगी, और ये हेल्प के माध्यम से ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। यानी करीब 1 बिलियन यूरो की हेल्प दी जाएगी इस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से। और आप समझ सकते हो कि सरकार चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाए, और ऐसे में बड़े बड़े इन्वेस्टर जो इंडिया की तरफ प्रेरित हो रहे और निवेश करने को तैयार है। तो काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने भी अपना एकदम टारगेट सेट कर दिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर कम से कम प्रोडक्शन शुरू करना है। यानी आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन भी होगा, इंडिया में अपनी सारी की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी आने वाले समय का निकट भविष्य का जो फ्यूचर का जो फ्यूल होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ऐसे में आने वाले समय में इसका बेनिफिट सुजलॉन को सीधा मिलेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का ही योगदान होगा, उसके बगैर तो बन नहीं पाएगी। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त पीरियड शुरू होने वाला है, और ऐसे में सुजलॉन एनर्जी एक बड़ा मल्टीबैगर बन के रहेगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। केयर एज रेटिंग की तरफ से अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 साल में इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 45 गीगावाट ऐड हो जाएगी। और केयर एज रेटिंग का कहना है कि जिस तरह से हेल्दी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उस हिसाब से कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से आने वाले समय यानी 20 गीगावाट की कैपेसिटी फाइनेंशियल 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी, और फाइनेंशियल ईयर 25 तक 25 एडिशनल गीगावाट कैपेसिटी पाएगी, यानी 45 गीगावाट की कैपेसिटी आने वाले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज माहौल पॉजिटिव बना। तो सुबह 10:04 पर 17.50 की प्राइस से 11,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो 1:45 पर 17.55 की प्राइस से 13,81,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 2:28 पर 17.60 की प्राइस से 19,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद आप देखोगे 2:31 पर 17.75 की प्राइस से करीब 13,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:43 पर 17.85 की प्राइस से 10,14,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। बाद देखें तो बाजार क्लोज होते हैं, देखें 3:11 पर 17.70 की प्राइस से 9,21,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज मात्र जो डील है प्रॉफिट बुकिंग की वो 2 है, और खरीदारी बहुत ज़्यादा है, और ये इशारा करी कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है, और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा जरूर। और जिस तरह से लगातार इसकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, ये सारी बातें साबित करिए कि स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, और निकट भविष्य में ये आराम से 1000 को भी टच कर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।